उपनिषद कहते हैं, अरे बच्चे, ये सब कुछ जो यहाँ पर हो रहा है ये सब प्रकृति का तल है। तुम्हारे राजे, तुम्हारे देवी देवता, तुम्हारा ऊंचे से ऊंचा, तुम्हारा नीचे से नीचा, ये सब क्या है? सब यही है, सब प्रकृति के अंदर है। और सत्य क्या है? वो प्रकृति से परे है, प्रकृति से बिल्कुल अलग है। वो प्रकृति का स्रोत है, वो प्रकृति का पितामह है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए ब्रह्म गॉड नहीं है। ब्रह्म के लिए दुनिया की किसी और भाषा में कोई शब्द ही नहीं है। ब्रह्म के समानांतर किसी दर्शन ने कभी कुछ पाया ही नहीं, ब्रह्म के लिए भी, आत्मा के लिए भी। इसलिए तो मुझे बहुत निराशा होती है, बल्कि क्रोध भी उठता है जब लोग कहने लग जाते हैं कि आत्मा तो रूह होती है ना। तुम पागल हो गए हो, तुमने आत्मा को रूह बना दिया। यहाँ ऋषियों ने कितनी कोशिश से क्या बात समझाई और तुमने आत्मा को रूह बना डाला। आत्मा यहाँ है, मेज के तल से ऊपर, और तुम्हारी रूह और जो भी तुमने तमाशे कर रखे हैं वो सब कहाँ हैं? वो सब यहाँ है, मेज के तल पर। आत्मा का ही दूसरा नाम ब्रह्म है, उन्हीं का नाम सत्य है, वही परम, वही मुक्ति, वो एक है, वो ऊपर है। और ऊपर भी ऐसे नहीं कि यहाँ जमीन से ऊपर कहीं है, बस बियॉन्ड, परे, सामान्य मानव अनुभव ज्ञान और समझ से बाहर। सामान्य मानव के अनुभव ज्ञान और समझ से बाहर है वो। समझ में आ रही है बात? तो गॉड नहीं है ब्रह्म। गॉड का अधिक से अधिक अनुवाद हो सकता है ईश्वर, और ईश्वर को तो हम जानते ही हैं कि वेदांत ने कहा है कि माया है। तो जिसको गॉड कहा जाता है आमतौर पर वो माया के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जीवन का उद्देश्य ईश्वर तक पहुंचना नहीं है, जीवन का उद्देश्य ब्रह्मलीन हो जाना है। तुमने कभी ईश्वर लीन नहीं सुना होगा। ईश्वर को तो कहते थे ईश्वर प्राप्ति, लेकिन ब्रह्म प्राप्ति नहीं सुना होगा। जैसे ईश्वर लीन नहीं सुना वैसे ब्रह्म प्राप्ति नहीं सुना होगा। ब्रह्म में लीन होते हैं क्योंकि यहाँ प्रकृति से ऊपर उठ गए तो तुम वो रहे ही नहीं जो तुम यहाँ थे। अब तुम्हारा लय हो गया, लय माने मिट जाना। समझ में आ रही है बात? तो ब्रह्म में लीन होते हैं। ब्रह्म में लीन होने का मतलब है अहंकार का मिट जाना, और ईश्वर की प्राप्ति होती है। उसमें क्या होता है? अहम कहने लग जाता है मुझे ईश्वर भी मिल गया। वो बहुत अलग बात है और बहुत छोटी बात है। आचार्य जी कहते हैं, फिर बोल रहा हूं, बिल्कुल बच्चों वाली बात है कि किस ईश्वर की आराधना करते हो, कौन सा गॉड कैसा है, और गॉड क्या कर रहा है, और गॉड ने फिर ऐसा करा और फिर गॉड ने वैसा कहा। ब्रह्म कभी कुछ कहता है? बताओ, ब्रह्म कभी कुछ करता है? लेकिन जिसको तुम गॉड कहते हो वो करता भी है, कहता भी है, और सब चलता है उसका। ब्रह्म से कभी प्रार्थना करी है क्या? ब्रह्म का कोई मंदिर देखा है? गॉड का होता है, सभी देवी देवताओं के लिए मंदिर होते हैं, ब्रह्म का कोई मंदिर नहीं हो सकता। और ब्रह्म को कोई प्रार्थना नहीं कर सकता, ब्रह्म की कोई प्रार्थना नहीं होती। सभी देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं, ब्रह्म की कोई मूर्ति भी नहीं हो सकती। गॉड रचनाकार होता है, वो दुनिया बनाता है, ब्रह्म ने दुनिया नहीं बनाई। वास्तव में अगर तुम पूछोगे कि दुनिया किसने बनाई, तो दुनिया अहम ने बनाई, ब्रह्म ने नहीं बनाई। अभी आज हम बात कर रहे थे ना कि दुनिया तो भाई जिसको जिसको दिखे उसी के लिए है। तुम ब्रह्म से पूछोगे कि दुनिया किसने बनाई, ब्रह्म कह रहा है मेरे लिए तो कोई दुनिया है ही नहीं, मेरे लिए तो सिर्फ मैं ही मैं हूं, अखंड अद्वैत। ब्रह्म से पूछोगे दुनिया कहां से आई, तो ब्रह्म क्या बोले? है कहां दुनिया? हम ही हम हैं। तो दुनिया उसी के लिए होगी बाबा जिसको दिख रही है। किसको दिख रही है दुनिया? तो प्रश्नकर्ता कहते हैं कि हमको दिख रही है आचार्य जी। आचार्य जी कहते हैं तो तुम्ही ने बनाई दुनिया। बोले दुनिया कहां से आई? तन ने ही तो बनाई, कोई ईश्वर नहीं चाहिए दुनिया बनाने के लिए। तुम्हारा अहंकार काफी है, वही बना डालता है। आ रही है बात समझ में? तो ब्रह्म गॉड नहीं है। ब्रह्म को सूचित करने वाला कोई शब्द दुनिया की किसी भाषा में नहीं है। ब्रह्म को और आत्मा को भी, आत्मा के लिए तो फिर भी अंग्रेजी ने सेल्फ निकाल लिया, और सेल्फ शब्द ऐसे निकाल दिया कि अहंकार को सेल्फ नाम से संबोधित करने लग गए। तो आत्मा के लिए सेल्फ में बड़ा इस लगा देते हैं।
तो चलो किसी तरह से जुगाड़ करके काम चल गया कि आत्मा के लिए बन गया सेल्फ विद आ कैपिटल एस, पर ब्रह्म के लिए तो कोई शब्द ही नहीं है, कहां से लाओगे? आ रही है बात समझ में? उपनिषदों का उद्देश्य आपको किसी देवी देवता तक या ईश्वर तक ले जाना नहीं है। उपनिषदों का उद्देश्य है ब्रह्म विद्या, आप ब्रह्म विद्ध हो जाए, और जो ब्रह्मविद हो गया वो ब्रह्म ही हो जाता है, समझ रहे हो? जो समस्त देवों का अधिपति है, वो जो ऊपर बैठा है वो नीचे के सब देवताओं का अधिपति है, स्वामी है, ठीक वैसे जैसे तुम्हारा अधिपति है। क्योंकि वहां ऊपर से देखो तो ये नीचे के जितने देवी देवता और ईश्वर हैं, और जितने राक्षस और असुर हैं, और जितने आदमी और जीव जंतु हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये सब कहां है? प्रकृति के तल पर, प्रकृति के अंतर्गत। ब्रह्म की दृष्टि से चाहे ईश्वर हो और चाहे असुर हो, एक ही बात है, बराबर है, क्योंकि सब प्रकृति के तल पर है, सब आदमी की कल्पना के भीतर हैं, सब कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते, सब आते हैं और सब जाते हैं। इसीलिए तो फिर कबीर साहब ने बोला था ना कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमी ही मरते हैं, सब चांद तारे भी मरते हैं, और तुम्हारे जितने देवी देवता हैं वो सब मरते हैं। क्या थी पंक्तियां? ठीक ठीक। तो प्रश्नकर्ता कहते हैं, साधो ए मुर्दों का गांव।